आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है पंकज चंदेल। ये बहुत ही भयानक रोग से ग्रस्त थे। इनको साइनोसाइटिस था और वो इतने हाइट पर पहुंच चुका था, इतनी प्रॉब्लम इनको बढ़ चुकी थी कि ऑपरेशन टेबल पर जाने वाले थे। लेकिन भगवान की कृपा इन पर हुई और इन्होंने वहां से अपने उस विचार को छोड़ दिया और फिर ही हमारे पास में आए। तो अब आप बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी। समझ जी, प्रणाम। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कोविड के बाद मुझे इसका नाक से संबंधित ये समस्या शुरू हुई थी और कोविड शील्ड की सेकेंड डोज लेने के बाद मैंने ये फील किया कि मेरी नाक लगातार बंद रहने लगी है। ये वर्ष 2022 की बात है। उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट लेता रहा और होम्योपैथी मैंने लगभग 1 साल की। 2023 तक मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ली, लेकिन उससे कोई लाभ हुआ नहीं। धीरे धीरे करके हालात ये होने लगे कि मार्च 2023 में मुझे दोनों नाक शाम को बंद हो जाती थी और रात भर मुझे सोने में दिक्कत होने लगी। तो आगे चल के ये हालत हो गई कि जून 2023 में मैं बैठ के सोता था। 1 महीना करीब मुझे बैठ के सोना पड़ा, क्योंकि लेटते ही क्या है दोनों नाक बंद हो जाती थी और सांस ही नहीं आती थी। मुंह से सांस लेनी पड़ती थी, मुंह 10-15 मिनट में सूख जाता था, फिर नींद खुल जाती थी। रात भर मुझे बैठ के सोना पड़ता था। क्योंकि मैं अपने जो कार्य क्षेत्र है मेरा बैंकिंग से संबंधित है, मैं बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक और ऑडिटर के पद पर वर्तमान में तैनात हूँ। तो विभिन्न शाखाओं में मुझे ऑडिट के लिए जाना पड़ता था, तो रुकना होटलों में पड़ता था और ये हालात हो गए थे कि कोई भी बंद जगह देख के मुझे ये लगता था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। घबराहट इतनी होती थी, यानी होटल के बंद कमरे में मैं सो ही नहीं सकता था। तो मैं होटल की छतों पे रात भर टहलता था या फिर बैठ के वही छतों पे सोता था। यानी बंद कमरे में जहां ऑक्सीजन मुझे लगता था नहीं है तो मैं सो ही नहीं जा सकते थे। तो लेकिन बाद में फिर डॉक्टरों ने क्या फिर डॉक्टरों ने धीरे धीरे, जब फाइनली मैंने डॉक्टर्स एलोपैथी में, फिर मैं केजीएमसी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहां मैंने दिखाया वहां। तो उन्होंने बोला इसका इलाज ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं है। आपके नाक में पॉलिप्स भी हैं, नाक के दोनों रास्ते बंद हो चुके हैं, हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली के अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने भी सेम बोला कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, पॉलिप्स हैं, ये इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो अभी ये मेरी रिपोर्ट है 9 मई 2024 को मैंने ये तय किया मैं ऑपरेशन करा ही लूंगा। तो क्योंकि मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। 9 मई 24 की ये रिपोर्ट लेने के बाद फिर मैं 12 या 15 में मुझे ऑपरेशन कराना था। लेकिन डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते तक जो है आपको नाक में बंद रहेगी और आपको मुंह से सांस लेनी, पानी 24 घंटे नहीं पीना है। ये सब सोच के मेरे ऑपरेशन के बाद, हाँ ऑपरेशन के बाद और घबराहट हो गई। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं ऑपरेशन करा सकूं। तो इस बीच में विभिन्न माध्यम से, चूंकि स्वामी जी का वीडियो भी कई बार देखा था, मैंने एक बार हिम्मत जुटाई कि एक बार स्वामी जी से मैं संपर्क करता हूँ। फिर मैं 6 जून 2024 को यहाँ पे आ गया था पुरकाजी, पर पता लगा स्वामी जी हैं नहीं, शायद महाराष्ट्र में किसी शिविर में गए हुए थे। 8 तारीख को पता लगा आएंगे, तो फिर मैं 9 जून को आया था यहाँ पे, संपर्क किया था और इसी मनोभाव के साथ आया था कि या तो ठीक हो जाऊंगा, नहीं ऑपरेशन कराना ही है, एक अंतिम चांस ले लेता हूँ। तो स्वामी जी से मेरी वार्ता हुई, इस पे मुझे कुछ विश्वास सा आया और मैंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर मैंने यहीं करीब 10 दिन रह के यहाँ पर मैंने जो ट्रीटमेंट करा, ट्रीटमेंट में मुख्य जो मुझे लगा वो यहाँ पे एक पत्ते का रस है, हल्दू का पेड़ उसको बोलते हैं, उसके रस को मैं नाक में डालता था, यहाँ डलवाने आता था सुबह और शाम दोनों समय। 7 दिन तक मैंने लगातार डलवाया तो मुझे लगा कि नाक कुछ खुल सी गई है। उसके बाद स्वामी जी ने कुछ औषधियां भी दी थी और 1-2 महीने के लगभग उनका सेवन करना था। उसके बाद लेके मैं यहाँ से 15 जून को चला गया था। तो और मैं वो औषधियों का सेवन करता रहा। थोड़ा सा रस मैं
स्वामी जी से आज्ञा लेके अपने एक थोड़ी छोटी शीशी में ले गया था, वो मैं डाला करता था। वो हफ्ता 10 दिन ही चल पाया था फ्रिज में रख के, क्योंकि बड़ा गर्मी थी उस समय। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, आज की तारीख में कैसे हो बताओ। अब मैं बता रहा हूँ कि जुलाई की फर्स्ट वीक में क्या हुआ, अचानक मैं बैठा था ऑफिस में, तो मुझे लगा जैसे मेरी नाक एकदम बंद हो गई और कुछ बहुत ज्यादा नाक से बहने ऐसा लगा हुआ है, जबकि जुलाई का मौसम था और जुकाम जैसी कोई अवस्था हो नहीं सकती थी। थोड़ी देर में जब मैं वॉशरूम में गया तो जब नाक से मैं थी सब एकदम बाहर आ गई, कफ सब बाहर आ गया। और उसके बाद ये घटना दिन में 2 बार हुई। और उसके बाद अगले दिन से तो ये हुआ कि नाक जैसे मेरी बचपन में हुआ करता, शायद उस अवस्था की हो गई अगले दिन ही। तो मुझे उसके बाद न कफ निकला न कुछ हुआ, जो कि मुझे हर मौसम के चेंज में खांसी आने लगती थी, छींकें आने लगती थी। तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी मौसम बदला, छींकें तो ऑलमोस्ट आना बंद ही हो गई। अब देखिए, आपने अभी पंकज जी से सब कुछ सुना। एक बिगड़ा हुआ केस था, और मैं समझता हूँ ऐसा एक नहीं, मैं पंकज जी, ऐसे देश में लाखों व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल जिनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन कई लोग तो ऑपरेशन करा चुके हैं। हमारे पास में 6-6 बार वाले ऑपरेशन के लोग आए जी जी, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही जहाँ थी वहीं की वहीं पर, उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम है, वो कहीं से भी आपको बहुत अच्छी मेडिसिन आयुर्वेद की मिले तो आप उसकी चिकित्सा करें, और कहीं नहीं मिले तो फिर आप पंकज जी की तरह आश्रम में भी आ सकते हैं। तो इसका हमारे पास बहुत सटीक इलाज है। हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे आयुर्वेद में दी हैं। तो मैं चाहूंगा जो लोग इन रोगों से पीड़ित हैं वो लोग यहाँ पर आएं, या कहीं पर भी आप आयुर्वेद की चिकित्सा लें और उससे लाभ लेकर अपने जीवन को सुख में बनाएं और आनंद के साथ जिएं, जैसे आज हमारे भाई पंकज जी जी रहे। ओम। आप इनका नंबर भी जानें ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सके कि क्या प्रॉब्लम आपको थी और कितनी बड़ी हुई थी। आप नंबर बताएंगे अपना? मेरा मोबाइल नंबर है 9452158004, 94-521-58-004। हाँ, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इनसे पूरा हालात पूछ सकते हैं आप। ओम।